आज के वीडियो में हम आर्टिकल की एक्सरसाइज करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल ए इन दा का प्रयोग पढ़ा था। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब तक हम आर्टिकल की एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक आर्टिकल हमारे दिमाग में अच्छे से फिट बैठने वाले नहीं हैं। तो आइए हम समय बर्बाद ना करते हुए अपनी एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सेंटेंस दिया है, इन स्प्लिट सेकंड 100 पीपल सराउंडेड अस। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें डेफिनेट आर्टिकल यूज करें कि इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करें। कभी भी आप आर्टिकल यूज करो तो सबसे पहले हमें डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करके देखना है, क्योंकि होता क्या है कि हम द आर्टिकल को तो भूल जाते हैं और ए एन को वहाँ पर यूज करके आ जाते हैं। द की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। तो यहाँ पर सेंटेंस का पूरा हिंदी जानने की आपको ज़रूरत नहीं, केवल हम ब्लैंक के सामने वाले वर्ड को देखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है स्प्लिट सेकंड। अब स्प्लिट सेकंड को देखना है कि ये होता क्या है। स्प्लिट सेकंड का मतलब होता है एक पल, जो कि कोई ये डेफिनेट वर्ड नहीं है कि हम इसके आगे डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करें। अब हमें क्या करना है कि इसका प्रोनाउंसिएशन करके देखना है। स्प्लिट सेकंड, जब इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो इसका पहला अक्षर आधा सा आ रहा है, जो कि एक व्यंजन है, एक कॉन्सोनेंट है, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनके आगे इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। इसी सेंटेंस में नेक्स्ट वर्ड दिया है 100 पीपल, और 100 का उच्चारण हा से हो रहा है, और हा हिंदी वर्णमाला का एक कॉन्सोनेंट है, एक व्यंजन है। इस कारण से इसके आगे हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। आई होप ये फर्स्ट सेंटेंस आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। द ग्रेटिफाइड बेट्स फ्लेव अवे आफ्टर ईटिंग कोकोनट्स। ब्लैंक के सामने कोकोनट्स लिखा हुआ है, कोकोनट्स में एस लगा हुआ है। कोकोनट्स का मतलब होता है नारियल। यहाँ पर एक नारियल की बात नहीं हो रही है, अनेक नारियल है, प्लूरल नंबर में है ये। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो प्लूरल नंबर होते हैं उनके आगे डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है, इसलिए हम यहाँ कोकोनट्स के आगे द यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, गंगा इज सेक्रेड रिवर। गंगा एक नदी का नाम है, और नदियों के नाम के आगे डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। इसी सेंटेंस में सेक्रेड रिवर लिखा हुआ है। सेक्रेड रिवर मतलब पवित्र नदी। सेक्रेड का उच्चारण सा से हो रहा है, और सा हिंदी वर्णमाला का एक व्यंजन है, इसके लिए हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सेक्रेड एक एडजेक्टिव है, लेकिन सेक्रेड के आगे रिवर लिखा हुआ है। रिवर एक नाउन है, तो हम रिवर को देखकर यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हमने साउंड किसका देखा यहाँ पर? सेक्रेड का। हम यहाँ पर साउंड सेक्रेड का देख रहे हैं, और यूज किसके लिए कर रहे हैं हम? रिवर के लिए। यदि रिवर नहीं होता तो सेक्रेड के आगे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता, क्योंकि एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। आई होप थर्ड सेंटेंस भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, द ट्रेन लेफ्ट आवर एगो। आवर मीन्स होता है घंटा, और इसके आगे डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग तो होगा नहीं, और आवर का उच्चारण आ से हो रहा है, और आ हिंदी वर्णमाला का एक स्वर है, और स्वर के लिए आर्टिकल एन का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर एन यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, मिस्टर डेविड इज यूरोपियन। यूरोपियन का उच्चारण यहाँ पर या से हो रहा है। या ये हिंदी वर्णमाला का एक व्यंजन है, और व्यंजन के आगे हमेशा आर्टिकल ए का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर सही आर्टिकल ए लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, कापर यूजफुल मेटल। अब यूजफुल यहाँ पर डेफिनेट नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। यूजफुल का जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो हिंदी वर्णमाला का या यहाँ पर आ रहा है। या हिंदी वर्णमाला का एक व्यंजन है, और व्यंजन के आगे ए का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, राम इज एनसीसी कैडेट। एनसीसी एक शॉर्ट फॉर्म है, और शॉर्ट फॉर्म के आगे द का प्रयोग होता नहीं है। जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो एन सी सी, तो पहला अक्षर हिंदी वर्णमाला का ए आ रहा है, और ए क्या है? यहाँ पर एक स्वर है, और स्वर के लिए आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, माई फादर गेव मी 1 रुपी क्वाइन। मेरे पिताजी ने मुझे 1 रुपये का सिक्का दिया। अब देखिए यहाँ पर 1 रुपी लिखा हुआ है, 1 रुपी 1 रुपया। डेफिनेट नाउन यहाँ पर है नहीं है,
इसलिए दा का प्रयोग तो होगा नहीं। अब 1 रुपी को हम जब हिंदी में लिखेंगे तो पहला अक्षर वा आ रहा है, और वा एक व्यंजन है, और व्यंजन के लिए आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। मैन इज मोर्टल, यहाँ एक कहावत है, आदमी नश्वर है, किसी एक आदमी के बारे में बात नहीं हो रही यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस इज इंक पोट विच कॉन्टेन्स रेड इंक। दिस इज इंक पोट। अब इंक पोट मतलब दवा की डिब्बी को बोलते हैं, स्याही रखने वाली जो डिब्बी होती है उसको इंक पोट बोलते हैं, और यह कोई डेफिनेट नाउन नहीं है, इसलिए दा का प्रयोग तो होगा नहीं। अब हमें देखना है कि ए या फिर एन। इंक पोट का उच्चारण ई से हो रहा है, ई हिंदी वर्णमाला का एक स्वर है, और इसलिए इसके आगे आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। इसी सेंटेंस में लिखा हुआ आगे रेड इंक। रेड इंक का मतलब होता है लाल स्याही। अब देखिए यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि रेड शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर, और रेड एक एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव के आगे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, गोल्ड इज प्रेशियस मेटल। सोना एक अमूल्य धातु है। अब देखिए यहाँ पर प्रेशियस लिखा हुआ है, प्रेशियस का उच्चारण पा से हो रहा है। प्रेशियस कोई डेफिनेट आर्टिकल नहीं है, इसलिए हम इसके आगे दा का प्रयोग नहीं करेंगे, और प्रेशियस का उच्चारण पा से हो रहा है, और पा यहाँ पर हिंदी वर्णमाला का एक व्यंजन है, इस कारण से हम इसके आगे ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज नॉट प्योर। इस अंगूठी का जो सोना है वो शुद्ध नहीं है। अब यहाँ पर लिखा है गोल्ड। गोल्ड के आगे हम यहाँ पर दा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि गोल्ड एक डेफिनेट नाउन है, एक निश्चित सोने की बात यहाँ पर कही गई है। गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज नॉट प्योर। इस अंगूठी का सोना शुद्ध नहीं है। देखिए ऊपर वाला जो सेंटेंस है उसमें भी गोल्ड लिखा हुआ था, लेकिन गोल्ड के आगे यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में गोल्ड के आगे दा का प्रयोग करेंगे। रीज़न क्या है कि ऊपर वाला जो गोल्ड है वो कोई डेफिनेट गोल्ड नहीं है, किसी डेफिनेट गोल्ड की बात नहीं हो रही है। गोल्ड इज प्रेशियस मेटल। ऊपर वाले सेंटेंस में कहा था कि गोल्ड इज प्रेशियस मेटल, सोना एक मूल्यवान धातु है, तो किसी डेफिनेट सोने की बात नहीं हो रही थी, किसी निश्चित सोने की बात नहीं हो रही थी कि कोई निश्चित सोना मूल्यवान है, समस्त सोने की बात हो रही थी। लेकिन नीचे वाला जो सेंटेंस है उसमें कहा है कि गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज़ नॉट प्योर। इस अंगूठी का जो सोना है वो शुद्ध नहीं है। मतलब यहाँ पर एक डेफिनेट गोल्ड की बात हो रही है, एक अंगूठी में जो लगा हुआ जो सोना है, अंगूठी के अंदर जो सोना लगा हुआ है वो एक डेफिनेट गोल्ड हुआ। इस कारण से हम इस गोल्ड के आगे दा का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, देयर इज सूटकेस लाइंग ऑन बैक सीट ऑफ कार। अब इस सेंटेंस में ब्लैंक के सामने सूटकेस लिखा हुआ है। सूटकेस एक इंडेफिनिट नाउन है, यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए हम सूटकेस का उच्चारण करके देखेंगे तो सा आ रहा है, सा एक व्यंजन है, इसलिए इसके आगे ए का प्रयोग होगा। इसी सेंटेंस में नेक्स्ट ब्लैंक दिया हुआ है बैक सीट ऑफ कार। बैक सीट पिछली सीट, इसलिए इसके आगे दा का प्रयोग होगा, और कार है, कार के आगे भी दा का प्रयोग होगा। अब आप कहोगे सर बैक सीट और कार इनके आगे दा का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि बैक सीट एक डेफिनेट नाउन है। पिछली सीट जो पीछे की सीट है ऑफ द कार, कार के पीछे की जो सीट है वो एक डेफिनेट सीट की बात हुई है, एक निश्चित सीट की बात हुई है, और जो कार है वो भी एक निश्चित एक डेफिनेट कार है, एक निश्चित कार है। इस कारण से हम बैक सीट के आगे भी दा लगाएंगे और कार के आगे भी दा का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, महाभारत वाज रिटन बाय वेद व्यास। महाभारत एक धार्मिक पुस्तक का नाम है और धार्मिक पुस्तक के आगे दा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, मिस्टर शर्मा इज MLA। MLA यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म दी हुई है और शॉर्ट फॉर्म के आगे दा का प्रयोग नहीं होता है। MLA
जब हम इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो पहला अक्षर हिंदी वर्णमाला का ए आ रहा है जो कि एक स्वर है, इसलिए इसके आगे आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। लास्ट सेंटेंस है स्विमिंग इज ग्रेट फन। अब ग्रेट फन के आगे ए का प्रयोग होगा। ग्रेट यहाँ पर एक एडजेक्टिव शब्द है, लेकिन फन यहाँ पर एक नाउन है, तो फन के लिए हम यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, लेकिन साउंड किसका देखेंगे हम? ग्रेट का। ग्रेट का उच्चारण गा से हो रहा है और इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। ग्रेट फन कोई डेफिनेट नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं करेंगे। आई होप ये एक्सरसाइज आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और मज़ा आया हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।